नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस पिक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो आपको बता दें कि GTRE कावेरी जो कि एक गैस टर्बाइन इंजन है, उसके ड्राई वेरिएंट यानी विदाउट आफ्टरबर्नर वेरिएंट को रसिया भेजा गया है, जहां पहले तो इसके हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद IL-76 में से हाई ऑल्टीट्यूड फ्लाइट टेस्ट को भी कंडक्ट किया जाएगा। बेसिकली IL-76 में 4 इंजन हैं, उन्हीं में से एक इंजन को ड्राई कावेरी से रिप्लेस करके इसके टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें 12 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड में मैक्सिमम मैक 0.7 के स्पीड पे इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाएगा। इसके अलावा अदर पैरामीटर्स को भी इस टेस्ट में चेक किया जाएगा। बात करें इस करेंट रिपोर्ट की, तो कावेरी के ऊपर ये काफी पॉजिटिव अपडेट है, क्योंकि यही कावेरी का ड्राई वेरिएंट बाद में जाके हमारे घातक जैसे UCAVs पर भी इंटीग्रेट होगा। मगर आज का हमारा टॉपिक कावेरी के ड्राई वेरिएंट के ऊपर नहीं है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ये अपडेट आया था कि कावेरी इंजन पूरी तरीके से रेडी है और फिलहाल के टाइम पे कावेरी 46 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और 73 किलो न्यूटन का आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। आपको पहले बता दें कि ये कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, ये न्यूज सोशल मीडिया में ही सर्कुलेट हो रहा था। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि आखिर GTX 35VS कावेरी इंजन में प्रॉब्लम क्या था और फ्यूचर में तेजस में इसके इंस्टॉलेशन का चांस कितना है। तो कावेरी के प्रॉब्लम्स को जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि एक टर्बोजेट इंजन आखिर काम कैसे करता है। तो आपको बता दें कि एक एयर ब्रीदिंग इंजन मेनली 2 प्रॉपर्टीज के बेस पे काम करता है। पहला तो ये सिर्फ फ्यूल को कैरी करता है और दूसरा ये इंजन एयर लेता है एटमॉस्फेयर में से और ये एयर एयरक्राफ्ट के इंटेक की मदद से इंजन तक पहुंचता है। और एक चीज आपको बता दें कि ये एयर हमेशा सबसोनिक स्पीड में ही इंटेक होता है। अब ये सबसोनिक स्पीड में आने वाले एयर पहुंचता है इंजन के कंप्रेसर सेक्शन में, जहां इस सबसोनिक एयर को कंप्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से ये प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो एयर के मॉलिक्यूल्स है वो फोर्सफुली एक दूसरे के पास आ जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी हीट पंप में रिलीज होना शुरू होता है। अब धीरे धीरे इंजन के छोटे एरिया में से इस कंप्रेस्ड एयर को पास करके कंबशन चेंबर में ले जाया जाता है। यहाँ कंबशन चेंबर में 2 तरह के अरेंजमेंट्स रहता है, एक तो एयर को पास करने के लिए होल्स और दूसरा फ्यूल डालने के लिए माइक्रो होल्स। तो जब एयर इन होल्स की मदद से पास होता है, उसी टाइम पे धीरे धीरे फ्यूल को भी थ्रो किया जाता है, जिसकी वजह से कंबशन स्टार्ट हो जाता है और जो एयर मॉलिक्यूल्स कंप्रेशन सेक्शन में पास आ गए थे वो अब एक्सपेंड होने की कोशिश करता है। ये एयर मॉलिक्यूल्स के एक्सपेंड का प्रोसेस चलता है अगला सेक्शन टरबाइन में और इसके वजह से ही टरबाइन रोटेट करने लगता है। अब उस टरबाइन के साथ ही एक शाफ्ट की मदद से कंप्रेसर भी जुड़ा रहता है, जिसके वजह से टरबाइन के साथ साथ कंप्रेसर भी घूमने लगता है। तो अगर आप एक बार कंप्रेसर को स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद ये अपने आप ही रोटेट करने लगता है। अब इसके अलावा इंजन में एक और जो मेन सेक्शन रहता है वो है इसका नोजल। दरअसल इसी आउटलेट से हाई प्रेशर में हॉट एयर को बाहर निकाला जाता है और यह नोजल डिफरेंट थ्रस्ट और सिचुएशंस में अपने शेप को चेंज करता रहता है, जिसकी जरूरत टेक ऑफ और लैंडिंग में ज्यादा पड़ता है। अब आते हैं कावेरी के प्रॉब्लम्स में। तो आपको बता दें कि कावेरी का जो मेन प्रॉब्लम है वो है इसके टरबाइन ब्लेड में, क्योंकि ये जो ब्लेड टरबाइन सेक्शन में यूज किया जाता है वो बनता है बेहद ही सेंसिटिव मटेरियल से और इन्हीं एक एक ब्लेड को जोड़कर ही बाद में सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड को बनाया जाता है। तो अगर इन मटेरियल्स के मैन्युफैक्चरिंग में या फिर ब्लेड्स के कास्टिंग में थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा और कावेरी का भी यही प्रॉब्लम है। तो अब आप कहेंगे कि क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट या DRDO कोई भी काम नहीं किया है? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 2014-15 में, जब राफेल डील साइन हुआ था फ्रांस के साथ। उस टाइम पे इंडिया की तरफ से इस बात को रखा गया था कि फ्रांस इस डील में 50% को कावेरी प्रोग्राम में इन्वेस्ट करेगा, जो कि लगभग होता है 250 मिलियन यूरो, जिसमें एक ज्वाइंट वेंचर को स्थापित किया जाना था और सैफरन के M88 इंजन के कोर को कावेरी में इंस्टॉल किया जाना था। मगर इसमें मेन प्रॉब्लम यह आ रहा था कि इस ज्वाइंट वेंचर में फ्रांस IP राइट देने के लिए एग्री नहीं था। दरअसल उस टाइम पे फैसला यह हुआ था कि DRDO कावेरी के कोल्ड सेक्शन को और सैफरन हॉट कोर को डेवलप करेगा, जिसमें टेक्नोलॉजी शेयर रहेगा दोनों कंपनीज के पास 50-50%। मगर जब सैफरन ने यह नोटिस किया कि बजट 250 मिलियन यूरोस के भी ऊपर जा रहा है, तब सैफरन ने DRDO को एडिशनल 500 मिलियन यूरोस इन्वेस्ट करने को कहा। मगर तब तक DRDO इस प्रोजेक्ट में 2880 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका था। तो DRDO इस बात से डिसएग्री कर गया और यह प्रोजेक्ट वहीं पे रुक गया। अब तक कावेरी के 9 प्रोटोटाइप्स को और 4 कोर इंजन को डेवलप किया जा चुका है, जिसका करीब 3217 आवर्स का टेस्टिंग भी कंडक्ट किया गया है। तो अब आते हैं पॉसिबिलिटीज के ऊपर कि क्या फ्यूचर में कावेरी तेजस में इंस्टॉल होगा, क्योंकि अगर कावेरी प्रेजेंट टाइम में 73 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर पा रहा है तो ये तेजस का करीब 80% रिक्वायरमेंट्स को फिल कर सकता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा कि इसकी पॉसिबिलिटी काफी लो है कि इसे तेजस में इंस्टॉल किया जाए जब तक गवर्नमेंट कोई पॉजिटिव स्टेप इसके ऊपर ना उठाता है। मगर इसके ड्राइव वेरिएंट का इंस्टॉलेशन तो जरूर होगा घातक में। इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताइए। इसी अपडेट के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।